हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन को आज हल करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो का पहला पार्ट है, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन में कहता है इसमें कि बार बार घटाने की विधि से 121 एवं 196 का वर्गमूल निकालिए। तो यहाँ पर आपको घटाने वाला जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस से आपको क्या करना है, 121 का वर्गमूल और 196 का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए 121 का पहले निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 121। अब देखिए घटाने का नियम क्या होता है, रूल क्या होता है, उसको पहले आपको जानना पड़ेगा। तो रूल यही है कि आपको विषम संख्या घटाना है, ठीक है। तो देखिए 121 पहले लिखिए, उसके बाद देखिए जो पहला विषम संख्या होता है उसको घटा दीजिए। पहला विषम संख्या कौन होता है, तो 1 होता है, ठीक है ना। तो चलिए एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं 121, इसमें 1 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा। देखिए 1 में 1 घटेगा 0 आ जाएगा, और इधर देखिए 12 बचा हुआ है तो यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ 121 में 1 घट गया तो 120 बचा। अब इस 120 को यहाँ पर फिर लिखिए, ठीक है। अब फिर इसमें आपको घटाना है, क्या घटाना है, अब 1 के बाद जो होता है, 1 से बड़ा जो विषम संख्या होता है उसको लेना है। तो 1 से बड़ा विषम संख्या क्या होता है, तो 3 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे, 3 घटा देंगे 120 में, तो कितना होगा। यहाँ से आपको हासिल लेना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा, आप जो भी समझते हैं। 10 बनेगा यहाँ से कैरी लेने पर, 10 में 3 घटेगा तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर 1 बचा, 1 में कुछ नहीं घटेगा तो 1 ही रहेगा, 1 में कुछ नहीं घटेगा तो 1 रहेगा, मतलब 117 अब आ गया। अब फिर इस 117 को यहाँ पर लिखेंगे। अब अगला विषम संख्या लिखेंगे यहाँ पर। 3 से बड़ा विषम संख्या कौन होता है, 5 होता है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब घटाएंगे, 7 में 5 घटेगा 2 आ जाएगा, और इधर देखिए 11 तो आपका ऐसे ही रह जाएगा। फिर इस 112 को यहाँ पर लिखेंगे, इसमें आप घटाएंगे। 5 से बड़ा क्या विषम संख्या होता है, तो 7 होता है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। इसको घटाएंगे, देखिए यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा, 12 बनेगा, ठीक है। तो 12 में 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो यहाँ पर 5 लिखते हैं। यहाँ पर बचा कितना, यहाँ तो ये चल गया था हासिल के रूप में, तो यहाँ 0 बचा। अब 0 और 1 मिल के क्या बनेगा, ऐसे समझिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो 10 बनेगा। तो 10 में कुछ नहीं घटेगा तो क्या बचेगा, वही 10 बचेगा, ठीक है। 10 में कुछ नहीं घटाएंगे तो 10 रहेगा। अब आगे देखिए, इसको हल करिए, 105 को यहाँ पर लिखिए। अब यहाँ पर 7 से बड़ा विषम संख्या लेना है। 7 के बाद कौन सा विषम संख्या होता है 7 से बड़ा, तो होता है 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब घटाएंगे, देखिए यहाँ से हासिल लेना होगा, यहाँ 10 बनेगा, फिर हासिल लेना पड़ेगा, यहाँ 15 बनेगा, 9 बनेगा, यहाँ तो 0 बन जाएगा। इस तरीके से याद रखना है। 15 में 9 घटाइएगा, 6 बचेगा, ठीक है, 6 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर जो है ना कितना बचा, 9 बचा, ठीक है। यहाँ से 1 चल गया था कैरी, तो यहाँ 9 बचा, 9 में कुछ नहीं घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9 ही रहेगा, ठीक है। 96। अब देखिए 96 को यहाँ पर लिखिए। अब 96 में कितना घटेगा, तो 11 घटेगा। 9 से बड़ा विषम संख्या 11 है, 11 घटाएंगे। 6 में 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 9 में 1 घटेगा तो 8 आ जाएगा। अब इस 85 को यहाँ पर लिखेंगे, इसमें अब घटाएंगे। 11 के बाद वाला जो विषम संख्या होगा 11 से बड़ा वो क्या है, 13 है, तो 13 घटाएंगे। 5 में 3 घटेगा 2 आ जाएगा। 8 में 1 घटेगा 7 आ जाएगा, देखिए 72 आ गया। अब इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है। 72 को यहाँ पर लिखना है, माइनस करना है। अब 15, 13 से बड़ा विषम संख्या 15 है। देखिए यहाँ से आपको हासिल लेना होगा, 12 बनाना पड़ेगा इसको। 12 में 5 घटेगा तो 7 आ जाएगा। यहाँ बचा 6, 6 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ पर 5 लिख देते हैं। 57 आ गया। अब इस 57 को यहाँ पर लिखते हैं। 57 में फिर अब घटेगा कितना, 15, 16, 17, 17 होगा। तो देखिए 7 में 7 घटेगा 0, 5 में घटेगा तो आ जाएगा आपका 4, 40 आ गया। अब इस 40 को यहाँ पर लिखेंगे। अब घटाएंगे 19, ठीक है। 17 के बाद क्या होता है, 17 से बड़ा 19 होता है विषम संख्या। देखिए यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा, 10 बनेगा, 10 में 9 घटेगा 1 बचेगा। यहाँ पर बचा 3, 3 में 1 घटेगा 2 आ जाएगा।
अब इस 21 को यहाँ पर लिखेंगे। 21 में अब कितना घटेगा, देखिए 19 के बाद 20 होता है, 20 के बाद 21 होता है, मतलब 19 से बड़ा विषम संख्या आपका 21 होता है। तो यहाँ पर 21 लिखेंगे और घटा देंगे। 0 में 0 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0। मतलब ऐसे सोचिए ना कि 21 में 21 घट गया तो पूरा पूरा 0 आ गया, है ना। तो देखिए कितना बार में 0 आया, कितना विषम संख्या लेने पर 0 आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 121 में 11 बार विषम संख्या घटाए तब आया 0। इसलिए यहाँ पर आपको एक लाइन लिख देना है, 11वीं बार में शून्य प्राप्त हुआ। 11वीं बार में शून्य प्राप्त हुआ, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर अतः 121 का वर्गमूल, 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, देखिए 11 बार घटाएं तो यहाँ पर आपको 11 लिख देना है। ठीक है, बस इतना हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए कितना आसानी तरीके से ये क्वेश्चन आपका बन गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो अगला सवाल आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब आगे जो है ना 196 है, तो 196 के लिए निकालेंगे तो इसमें भी लिखेंगे 196 माइनस, पहले 1 घटाएंगे, पहला विषम संख्या कौन है, सबसे छोटा विषम संख्या 1 होता है। 196 में 1 घटा देंगे तो 195 बचेगा। ठीक है, अब इस 195 को यहाँ पर लिखेंगे। अब आगे घटाएंगे कितना, 3 घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए 5 में 3 घटेगा 2 आ जाएगा, 9 और इधर 1, मतलब इधर 19 तो आपका बचा हुआ रहेगा ही। 192 यहाँ पर फिर से लिखेंगे, इसमें आपको घटा देना है 5। अब देखिए यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, 12 बनेगा, 12 में 5 घटेगा तो 7 आ जाएगा। यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 1, तो 187 हो गया। अब 187 में घटेगा 7, 7 में 7 घटेगा 0 आ जाएगा, और इधर 18 तो बचा हुआ है तो 18 हो जाएगा इधर। अब 180 को यहाँ पर लिखेंगे, घटा देंगे। अब 7 के बाद क्या आता है, 8 नहीं होगा 9 होगा। अब 8 से कैरी लेंगे, 10 बनेगा, 10 में 9 घटेगा 1 बचेगा, यहाँ बचा 7 और यहाँ 1 तो 17 हुआ, तो यहाँ पर आपको 17 लिख देना है। 171 हो गया। 171 में अब अगला विषम संख्या घटाइए, 9 10 11, 11 घटेगा। अब तो देखिए अब यहाँ पर जो है ना 1 में 1 घटेगा तो 0 आ जाएगा, 7 में 1 घटेगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 में कुछ नहीं घटेगा तो 1 आ जाएगा, 160 हो गया। अब यहाँ पर 160 में घटाना है 13, 11 के बाद क्या होगा 13, अगला विषम संख्या 13 होता है। देखिए यहाँ से कैरी लेना होगा, 10 बनेगा, 10 में 3 घटेगा 7 आ जाएगा। यहाँ पर बचा 5, 5 में 1 घटेगा 4 आ जाएगा, यहाँ 1 है, 1 में कुछ नहीं घटेगा तो 1 ही रहेगा। 147, तो 147 को लिखेंगे और फिर इसमें घटाएंगे, 13 के बाद क्या होगा 14, 14 के बाद 15, 15 हो जाएगा आपका विषम संख्या। तो देखिए 7 में 5 घटेगा 2 आ जाएगा, 4 में 1 घटेगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 1 है, 1 में कुछ नहीं घटेगा तो 1 आ जाएगा, मतलब 132 आ गया। अब 132 को यहाँ पर लिखना है। अब इसमें घटाना है आपको अगला विषम संख्या को। अगला विषम संख्या क्या होगा, 15, 16 नहीं होगा 17 होगा, यहाँ पर 17 लिखेंगे। देखिए यहाँ से हासिल लेना होगा, 12 बनेगा, 12 में 7 घटेगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर बचा 2, 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 1 है, 1 में कुछ नहीं घटेगा तो 1 हो जाएगा। 115 आ गया। अब इस 115 को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसमें आपको घटाना है 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैरी लेना होगा, 15 बनेगा, 15 में 9 घटेगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो 0 हो गया, 0 में 1 तो नहीं घटेगा, यहाँ से फिर कैरी लेना होगा, 10 बनेगा, 10 में 1 घटेगा तो 9 आ जाएगा, 96 हो गया। अब इस 96 को यहाँ पर नीचे लिखना है। ठीक है, 96 में घटाना है कितना, अब तो 19 के बाद कितना होता है 21, तो यहाँ पर 21 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 में 1 घटेगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 9 में 2 घटेगा तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर 75 आ गया। अब इस 75 को यहाँ पर लिखना है। 75 में अब 21 से बड़ा जो विषम संख्या होता है उसको लिखते हैं। तो देखिए 22 नहीं तो 23 होता है, तो यहाँ पर 23 लिखेंगे। अब घटाएंगे, 5 में 3 घटेगा तो 2 आ जाएगा, 7 में 2 घटेगा तो 5 आ जाएगा, 52 हो गया।
अब इस 52 को यहाँ पर लिखेंगे। अब घटाएंगे कितना, 23, 24, 25, 25 घटेगा, यहाँ पर 25 लिखेंगे। अब घटाएंगे, देखिए 12 में 5 घटेगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 बचा, 4 में 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 27 आ गया, 27 को यहाँ पर लिख देना है। 27 में अब क्या घटेगा, तो देखिए बहुत ही आसान है, 23, 24 नहीं होगा 25, 26 नहीं होगा 27, यहाँ पर 27 हो जाएगा, ठीक है। एक एक छोड़ करके विषम संख्या आ रहा है, ठीक है ना। देखिए 15, 16 नहीं हुआ 17 हुआ, 18 नहीं हुआ 19 हुआ, 20 नहीं हुआ 21 हुआ, 22 नहीं हुआ 23 हुआ, 24 नहीं हुआ 25 हुआ, 26 नहीं हुआ 27 हुआ। अब यहाँ पर देखिए 7 में 7 घटेगा 0 आ जाएगा, मतलब पूरे आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 27 में 27 घटेगा तो पूरे पूरे 0 ना हो जाएगा। तो देखिए कितना बार विषम संख्या लिए, गिन के देखिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बार लेने पर 0 आया। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखना है, 14वीं बार में शून्य प्राप्त हुआ, अतः 196 का वर्गमूल बराबर कितना बार में 0 हुआ, तो 14 बार में। तो यहाँ पर आपको 14 लिख देना है, ठीक है, 14 लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना आसान तरीके से दोनों क्वेश्चन आपका बन गया। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। इसमें कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। यहाँ पर जो है ना, आपको वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए निकालते हैं, देखिए। तो चलिए सबसे पहले 400 को तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड करके। देखिए इस तरीके से करते हैं, 2 से पहले चलाते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 4 आएगा, 2 बार में आएगा 4। तो यहाँ पर 4 के नीचे में 2 लिख देना है और ये 2 0 लगा देना है। 200 का पढ़ा 2 बार पढ़िएगा 400 आएगा। फिर 2 से चलेगा, 2 1 2 और ये 2 0 लगा दीजिए। 100 का पढ़ा 2 बार पढ़िएगा 200 आएगा। फिर 2 से चलेगा, 2 पंचे 10, 5 बार में 10 कटेगा, 10 भाग लग जाएगा, 1 0 बचा, 1 0 यहाँ पर लगा दीजिए। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 का पढ़ा 25 बार पढ़ने पर 50 आ जाएगा। ऐसे देखिए 2 दूनी 4, इसका 4 कट गया, 1 बचा, 2 का पढ़ा 5 बार पढ़िएगा तो 10 आएगा, ये पूरा कट गया, ठीक है। 25 दूनी 50 आता है। अब चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 से ये भागने लगेगा, तो अगला अभाज्य संख्या लेते हैं 3, 3 से भी भागने लगेगा, तो अगला अभाज्य संख्या लेते हैं 5, तो 5 से भाग लग जाएगा, 5 5 25। फिर 5 से चला लेना है, 5 1 5, लास्ट में आपका 1 आ गया। तब आपको क्या करना है, जितना भी अभाज्य संख्या से यहाँ पर भाग लगाएं, सब अभाज्य संख्या को गुना कर देना है, ठीक है। तो देखिए कितना बार 2 आया है, 1 2 3 4, 4 बार आया है। तो यहाँ पर पहले 400 लिख लेते हैं, बराबर कितना बार 2 आया है, 4 बार, 1 2 3 4, और सबके बीच में गुना का चिन्ह लगा देना है, गुना के संबंध में सबको रखना है, ठीक है। उसके बाद 5 2 बार आया है, 5 गुना 5, इतना आपको कर देना है। अब यहाँ पर आपको पेयर बना देना है, युग्म बनाना है, या फिर बोल सकते हैं जोड़ा बनाना है, जो भी आप समझे, ठीक है। तो इसको क्या कर दिए, जोड़ा बना दिए, 2 2 करके, इसका भी जोड़ा बना दिए और इसका भी जोड़ा बना दिए, युग्म बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक जोड़ा में से एक संख्या को लेना है, इस युग्म से एक संख्या को लेना है और इस युग्म से एक संख्या को लेना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, इस युग्म से एक संख्या को लेना है, इस युग्म से एक संख्या को और इस युग्म से एक संख्या को। अब यहाँ पर इसको गुना कर देना है, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर आपको 20 लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा 400। तो देखिए ये 20 आ गया आपका आंसर, और ये 20 क्या है, तो 400 का वर्गमूल है, ठीक है। 400 का वर्गमूल क्या है, 20 है, तो यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह लगा देना है 400 के ऊपर में। चलिए ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आगे है 144, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए 144,
सबसे पहले 2 से चलाएंगे, सबसे पहले 2 से चलाना है। देखिए 2 7 14, एक अंक लेने से तो भाग नहीं लगेगा, तब क्या करेंगे, दोनों अंक ले लेंगे। 14 बनता है, 2 7 14 आता है। अब फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग लगेगा क्योंकि लास्ट में 2 है इसीलिए, ठीक है। देखिए 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ने पर 6 इसका कट जाएगा, 7 का 6 कट जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर, 1 और 2 मिलके 12 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 छक 12, 6 बार में 12 कट गया, 36 दूनी 72। अब आगे बढ़ जाना है। देखिए 2 से फिर कटेगा, 2 एका 2, ठीक है, इसका 2 काट दिए, 1 बचा, 2 आठे 16, 18 दूनी 36। देखिए इस तरीके से भाग लग रहा है। अब फिर 2 से भाग लगेगा, 2 नम 18, अब 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगाना है, 3 तिया 9, फिर 3 एका 3, 3 का पढ़ा एक बार पढ़ने पर आपका 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट में 1 आ गया, तो पहले लिखेंगे 144 बराबर 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 3 कितना बार आया है, 2 बार, 3 गुना 3। इसको पेयर बना लेते हैं, जोड़ा युग्म, 1 युग्म 2 युग्म 3 युग्म। 144 का क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल, तो यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों संख्या में से एक तो लेना है, उसके बाद गुना का चिन्ह देना है, फिर ये दोनों में से एक तो लेना है एक संख्या, फिर ये दोनों में से एक संख्या लेना है। अब इसको गुना कर देना है, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो देखिए 12 जो आ गया ना, किसका वर्गमूल है, 144 का वर्गमूल है। तो यहाँ पर हो गया इसका आंसर। तो देखिए ये हो गया आंसर इसका। तो देख लीजिए इसको और अपना कॉपी में इसको नोट करते चलिए, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, और 3 नंबर में क्या है, 1764 है। तो इसको भी उसी तरह बनाना है आपको, 1764। देखिए लास्ट में 4 है, सम संख्या है, 2 से भाग लगेगा। देखिए 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 17 आएगा, 17 नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा। 2 आठे 16, 16 काट दिए, 1 बचा, 1 और 6 मिलके फिर 16 बना, फिर 2 आठे 16 पूरा कट गया, 4 है यहाँ पर, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग लगेगा, लास्ट में सम संख्या है, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, फिर 2 एका 2, ये पूरा भाग लग गया। फिर 2 से, अब नहीं 2 से लगेगा क्योंकि लास्ट में तो अब विषम संख्या आ गया, 4 4 8, 8 और 1 9, जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, इसका मतलब 3 से भाग लगेगा, ठीक है। तो 3 से लगाते हैं, 3 एका 3, इसका 1 बचा हुआ है यहाँ पर, 1 और 4 मिलके 14 बना, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 बार में 12, तो 2 बचा, 14 था यहाँ पर, 2 बचा, 2 और 1 मिलके 21 हुआ, 3 7 21। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 4 11 और 1 12, 12 पूरा हो रहा है, 12 और 3 से भाग लग रहा है, इसका मतलब 3 से ये पूरा भाग लगेगा। देखिए 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 बार में 12 इसका कट गया, 2 बचा, 3 नम 27 कट गया पूरा। अब आगे 7 से अब भाग लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, अब 7 से लगेगा। 7 से लगाते हैं, 7 7 49, और आगे देखिए फिर हो जाएगा अब 7 एका 7, तो 1764 का वर्गमूल निकाल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर कितना बार 2 आया, 2 बार, 3 2 बार 7 2 बार, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 7 गुना 7। ये देखिए एक जोड़ा, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, तो ये दोनों जोड़ा से एक 2 लेना है, इस युग्म से एक संख्या को फिर गुना का चिन्ह देना है, इस युग्म से एक संख्या को फिर गुना का चिन्ह, फिर इस युग्म से एक संख्या को अब गुना कर देना है। देखिए 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, यहाँ पर आ गया आपका 42। 1764 का वर्गमूल 1764, तो देखिए ये 42 आ गया आपका आंसर। 1764 का वर्गमूल 42 हो गया, यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, और ये देखिए इसमें है 8100, तो इसका भी उसी तरीके से निकालेंगे 8100 का। देखिए लास्ट में 0 है, तो 2 से भाग लग जाएगा, 2 चौके 8 कट गया। अब यहाँ पर देखिए नया वाला अंक आया, नहीं भाग लगेगा,
तब क्या करते हैं और एक अंक लेते हैं। तो आपको यहाँ पर एक जीरो लगाना होता है, ठीक है, भाग का रूल है। तो 10 बनेगा, 2 पंचे 10, और यहाँ पर एक जीरो है तो यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। ऐसे सोचिए ना, यहाँ पर देखिए 8100 है, तो 8000 का आधा 4000 होगा और 100 का आधा 50 होगा, इस तरीके से। और देखिए फिर अब यहाँ पर 2 से भाग लगेगा, 2 दूनी 4, जीरो आएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 का पड़ा 25 बार पढ़िएगा तो आपका 50 आएगा, ठीक है, 25 बार में 50 कट गया। अब देखिए 5 6 7 8 9, मतलब 3 से अब भाग लगेगा। देखिए 3 छक 18, 2 बचा, 3 सत्ते 21, यहाँ 22 हुआ था, एक बचा, 3 पच्चे 15। अब फिर यहाँ पर 3 से ही भाग लगेगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6 7 13, 13 और 5 18, 3 से भाग लगेगा, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, इसका 6 काट दिए, एक बचा, 3 पच्चे 15। अब लास्ट में 5 है तो आपका 5 से भाग लगेगा, 5 चौके 20, इसका 20 काट दिए, 2 बचा, 5 पच्चे 25, फिर 5 से भाग लगेगा, 5 नम 45। अब 5 से नहीं लगेगा, अब 3 से फिर लगेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से लगेगा, 3 एका 3, लास्ट में एक आ गया। अब यहाँ पर आपको लिखना है 8100 का वर्गमूल निकाल रहे हैं हम लोग। तो देखिए 2 कितना बार आया है, 1 2, 2 बार आया है, तो 2 बार लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद 3 कितना बार आया है, 1 2 3 गुना 3। उसके बाद फिर 5 आया है, 1 2 5 गुना 5। फिर देखिए 3 आया है लास्ट में, 3 गुना 3 करेंगे, 3 गुना 3। देखिए 8100 का वर्गमूल बराबर, ये जोड़ा, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, सबको जोड़ा बना दिए, पेयर बना दिए। ये जोड़ा से 1 2 लेना है, इस जोड़ा से 1 ठो 3 लेना है, इस जोड़ा से 1 ठो 5 लेना है, इस जोड़ा से 1 ठो 3 लेना है। अब गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 तिया 6, 6 पंचे 30, ठीक है, और 30 तिया 90, यहाँ पर 90 लिख देना है। तो 8100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें है 7744। देखिए 7744, लास्ट में 4 है, सम संख्या है, 2 से भाग लगेगा, 2 तिया 6, इसका 6 काट दिए, एक बचा, तो 17 बन जाएगा, एक चल जाएगा इसके पास तो 17 बनेगा। 2 आठे 16, तो 16 कट गया, एक बचा, 2 साते 14, 2 दूनी 4, ये आपका भाग लग गया 2 से। फिर आपका 2 से भाग लगेगा, लास्ट में सम संख्या है, 2 एका 2, यहाँ पर एक बचा, 2 नम 18, कट गया पूरा। यहाँ पर 7 है, 2 तिया 6 काट दिए, एक बचा, यहाँ पर एक चल गया तो 12 बन गया, 2 छक 12। फिर देखिए लास्ट में 6 है, मतलब सम संख्या है, 2 से भाग लगेगा, 2 नम 18, एक बचा, 2 छक 12, एक बचा, 2 आठे 16, पूरा कट गया। फिर देखिए 2 से ही भाग लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अंतिम अक्षर जो है इकाई अंक में कितना है, सम संख्या है, 8 है, सम संख्या है, इसलिए 2 चौके 8, एक बचा, 1 और 6 मिलके 16 हुआ, 2 आठे 16। अब यहाँ पर 2 चौके 8, फिर 2 से भाग लगेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 एका 2। अब यहाँ पर देखिए 121 आ गया, तो अब 2 से भी भाग नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, उसके बाद 11 से, हाँ 11 से लगेगा, 11 11 हाँ 21, 7 से, 11 इक्का 11, 11 का पढ़ा अगर आप 11 बार पढ़िएगा तो आपका 121 आ जाएगा, फिर 11 का पढ़ा एक बार पढ़िएगा तो 11 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग किसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, 7744 का। तो देखिए 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 11 2 बार आया है, 11 गुना 11। अब यहाँ पर इसको गुना करेंगे, पहले जोड़ा बना लेते हैं। देखिए ये जोड़ा हुआ, ये जोड़ा,
ये जोड़ा, ये जोड़ा। इस जोड़ा से 1 2 लेंगे, इस जोड़ा से 1 ठो 2 लेना है, और इस जोड़ा से 1 ठो 2 लेना है, और इस जोड़ा से 1 ठो 11 लेना है। ठीक, अब इसको गुना कर देना है। 2 दूनी 4, अब 4 का पढ़ा पढ़ना है। 4 दूनी 8, अब 8 का पढ़ा पढ़ना है 11 बार, तो 11 आठे 88, यहाँ पर 88 लिख देंगे। और ये वर्गमूल निकाल रहे हैं किसका, उसको लिखेंगे यहाँ पर 7744 का निकाल रहे हैं, तो 7744 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, 7744 का वर्गमूल 88 आ गया। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको बना लीजिए अपना कॉपी में, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, और 6 नंबर का क्वेश्चन में है 2025। तो 2025 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका भी निकालते हैं। देखिए यहाँ पर इकाई अंक में कितना है, 5 है। तो देखिए सबसे पहले 3 से चलाते हैं, क्योंकि देखिए सब अंक को जोड़ने पर 3 से आपका भाग लगेगा। 5 2 7, 7 2 9, 3 से भाग लग रहा है, तो 3 से ही चलाते हैं। देखिए 3 छक 18, 6 बार में 18 कट गया, 2 बचा, 2 और 2 मिलके 22 हुआ। फिर हो जाएगा 3 7 21, 1 बचा, यहाँ पर 22 हुआ था, 22 में 21 कट गया, तो 1 बचा, 1 और 5 मिलके 15 हुआ, 3 5 15। अब देखिए इसको 6 7 13, 13 5 18, 3 से फिर भाग लगेगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15। अब यहाँ पर 5 से भाग लगेगा, क्योंकि इकाई अंक में 5 है इसलिए। ठीक है, 5 चौके 20, 2 बचा, 5 5 25। अब यहाँ पर देखिए 5 से फिर भाग लगेगा, 5 9 45। अब 5 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 3 एका 3। तो यहाँ पर हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं 2025 का। तो 1 2, 1 2, फिर देखिए 5 भी आया है, 1 2, फिर 3 आया है, 1 2। अब यहाँ पर 2025 बराबर 1 जोड़ा 1 जोड़ा 1 जोड़ा, 1 जोड़ा से 1 ठो लेना है, इस जोड़ा से 1 ठो संख्या, इस जोड़ा से 1 ठो संख्या। तो देखिए 2025 का वर्गमूल हो जाएगा 3 5 15, 15 तिया 45। ठीक है, यहाँ पर इसको पहले गुना किए, 3 5 15, अब 15 का पढ़ा पढ़ना है, 15 तिया 45, यहाँ पर 45 लिख देना है। 45 हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, 5184 है। ठीक है, देखिए 5184, सबसे पहले 2 से भाग लगाते हैं। इकाई अंक में 4 है, सम संख्या है, इसलिए 2 से भाग लगेगा। 2 दूनी 4, इसका 4 कट गया, 1 बचा, 2 पंचे 10, यहाँ पर 1 बचा, 2 8 16, 2 9 18, 9 बार में 18 कट गया, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एका 2, 2 दूनी 4 कट गया, 1 बचा, 2 9 18, 1 बचा, 2 छक 12। फिर 2 से लगेगा भाग, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 बार में 8 कटा, 1 बचा, 2 8 16। फिर 2 से लगेगा भाग, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 एका 2, 1 बचा, 2 छक 12, पूरा कट गया, 4 बचा, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगेगा भाग, 2 8 16, 2 बचा, 2 एका 2। अब यहाँ पर 3 से लगेगा, 2 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बार में ज़्यादा आ, 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 और 1 मिलके 21 बनेगा, तो 3 7 21। अब फिर 3 से लगेगा भाग, 3 9 27। फिर 3 से भाग लगेगा, 3 तिया 9, उसके बाद फिर 3 से लगेगा भाग, 3 एक्का 3। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5184 का वर्गमूल बराबर, कितना बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर देखिए 3 आया है 4 बार, 1 2 3 4। अब इसको जोड़ा बना लेते हैं, पेयर। ये हो गया जोड़ा, ये जोड़ा, ये भी जोड़ा, ये जोड़ा और ये जोड़ा। ठीक है, अब देखिए 5000
184 का वर्गमूल बराबर, यहाँ पर इस जोड़ा से एक संख्या, इस जोड़े से एक संख्या, इस जोड़े से एक संख्या, इस जोड़े से एक संख्या और लास्ट इस जोड़े से एक संख्या। तो देखिए अब इस संख्या को गुना करिए जितना भी यहाँ पर है, और भाई संख्या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो यहाँ पर एक बार 24 लिख लेते हैं, 24, उसके बाद लास्ट में 3 बचा हुआ था, 3 लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब गुना करते हैं। 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 हासिल 1 7, 72 आ गया। तो यहाँ पर 5184, 5184 इसका वर्गमूल आ गया 72। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए अपना कॉपी में, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है 8 नंबर का क्वेश्चन और ये देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी बनाते हैं। देखिए 8281 है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 8281। यहाँ पर इकाई अंक में 0 नहीं है, सम संख्या भी नहीं है, तो 2 से भाग आपका नहीं लगेगा। अब जोड़ के देखते हैं, 8 2 10, 10 और 18, 18 और 1 19, 19 3 से भाग नहीं लगता, मतलब 3 से भी भाग नहीं लगेगा। उसके बाद 5, 5 से भी भाग नहीं लगेगा क्योंकि इकाई अंक में 0 और 5 तो नहीं है। उसके बाद तो 7 से भाग लगेगा क्या, तो देखिए 7 से लग जाना चाहिए, 7 से लगाएंगे, 7 1 का 7, 7 कट गया, 1 बचा, तो यहाँ पर 12 हो गया, 1 यहाँ पर गया तो 7 1 का 7, 12 का 7 कट गया, 5 बचा, 5 और 8 मिल के 58 बन गया, 7 8 56, 7 8 56, 57 58, 2 बचा, 2 और 1 मिल के 21, 7 तिया 21। फिर से 7 से चलाते हैं। देखिए 7 1 का 7, यहाँ पर 4 बचा, 4 और 8 मिल के 48 बना, तो 7 छक 42, 7 छक 42, 42 कट गया, 42 कटा तो 6 बचा, 6 और 3 मिल के 63, 7 56, 7 9 63, 7 9 63 कट गया पूरा। अब देखिए यहाँ पर 169 किसका वर्ग होता है, 13 का, 13 13 हाँ 169 होता है। ठीक है, 13 1 13। तो देखिए यहाँ पर आगे आपका 8281 का वर्गमूल बराबर 7 गुना 7 गुना 13 गुना 13, बस यही चीज़ आया है। अब यहाँ पर ये जोड़ा बना दिए, ये भी जोड़ा बना दिए, इस जोड़ा से एक 7, इस जोड़ा से एक 13 मिलेगा। अब इसको गुना करेंगे, 13 7 91, यहाँ पर 91 लिख देंगे, तो 8281 का वर्गमूल निकल के आ गया कितना, 91। ठीक है, तो बस यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना आसानी तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग वर्गमूल निकाल लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इससे आगे वाला क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगला वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।